झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन को एक तरह से भंग करना पड़ा है क्योंकि तीन के तीनों सदस्यों ने अपना इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनके खिलाफ भी जांच शुरू हो गई थी। अब हकीकत यह है कि इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियां इन्वॉल्व तो हो चुकी हैं, इससे तो अब नहीं बचा जा सकता। ये तो झारखंड सरकार को भी पता है क्योंकि इकोनॉमिक ऑफेंस वाला जो मामला है वो ईडी के सुपुर्द करने के लिए सरकार तैयार हो गई है। ईडी अब इसकी जांच करेगी। तो क्या आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रेशर आपको नजर आ रहा है कि सीबीआई के सुपुर्द ही ये जांच करानी पड़े, इसके लिए रिकमेंडेशन सरकार को करना पड़े झारखंड की, तभी गुस्सा शांत किया जा सकेगा? क्योंकि छात्र तो अब इस मांग पर अड़े हुए हैं। शिवांग, देखिए, बिल्कुल समीर, आपने सही कहा। अब ये डिपेंड करता है छात्रों के इस आंदोलन पे। आज 10 तारीख को ये जो कॉल दिया गया था मार्च का, इसके बाद छात्र जब दोबारा से मैदान में लौटेंगे तो वो उसकी सरकार पे कितना दबाव बना पाते हैं, किस तरह की मैसेजिंग होती है इस आंदोलन से, किस तरीके का पॉलिटिकल प्रेशर डेवलप होता है, ये तमाम सवाल जो है वो तय करेंगे इसका जवाब कि क्या सीबीआई को जांच दी जाएगी। लेकिन सरकार ने ईडी को जो जांच दे दी है, एक तरीके से मान लिया है कि जो एग्जाम्स टीडीपीएल नाम की एजेंसी ने कंडक्ट किए, उन एग्जाम्स में धांधली हुई थी और ये अपने आप में बहुत बड़ा कबूलनामा है। क्योंकि एक ईडी को जांच दे देना, आर्थिक मामलों की जो ऑफेंसिव विंग है उसको जांच दे देना और अब उससे जांच करवाना और आपराधिक मामलों की जांच सीआईडी करेगी, तो कुल मिला के कहीं ना कहीं केंद्र को उन्होंने अपने साथ शामिल तो कर ही लिया है। लेकिन सीबीआई जांच के ऊपर अभी उनका फिर भी जो स्टैंड है वो क्लियर है। लेकिन और ये शिवांग, ये जेएसएससी सीजीएल परीक्षा जो हुई थी उसे रद्द करने की जो डिमांड चल रही है, छात्र ये कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई, यानी ये जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम कराए गए थे इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई। तो क्या इसमें अगर कोई इकोनॉमिक ऑफेंस हुआ है तो उसकी जांच भी अब ईडी करेगी? ये भी क्लियर कीजिए। बिल्कुल, देखिए, जेएसएससी सीजीएल के अंदर भी जो है वो, हालांकि अभी सरकार ने ये नहीं कहा है, सरकार ने कहा है कि हम इसकी भी जांच जो है वो सीआईडी से करवाएंगे। लेकिन छात्रों का ये कहना है कि जांच बाद में हो, पहले ये परीक्षा रद्द की जाए, क्योंकि छात्र बहुत कॉन्फिडेंट हैं। उनका ये कहना है कि इसके अंदर सारी सीटों को बेचा गया है, किसी का रेट 20 लाख, 25 लाख, 75 लाख रुपए तक की सीटें बेची गई हैं। मैं आपको बता दूं कि जो जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा होता है, इसमें बेसिकली अच्छे लेवल के अफसर तैनात होते हैं अलग अलग राज्यों के, अलग राज्य के अंदर अलग अलग पोस्टों पे। ऐसे में छात्रों का यह आरोप है कि इस पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए। लेकिन सरकार फिर वही स्टैंड पे अड़ी हुई है कि जो लोग नौकरशाह राज्य के हो चुके हैं 4 साल से, बिल्कुल। और ये बयान हम देख भी रहे लगातार, ये शिवांग, जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार जो परीक्षा सीजीएल की हुई उसमें किस तरह से जो पूरा मामला हल होगा या फिर हम कुछ नहीं अभी कर सकते, ये जो मजबूरियां हैं वो लगातार गिनाई जा रही। लेकिन शिवांग, आप वहां पर मौजूद हैं, किस तरह से इस पूरे मामले में जो एक सियासी जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो बनता हुआ नजर आ रहा है? रांची से ही सांसद है और केंद्रीय मंत्री है संजय सेठ, उनकी तरफ से ये तक सवाल उठाया गया है, उन्होंने कांग्रेस को भी लपेटे में लिया, राहुल गांधी से भी सवाल उठाया कि आप प्रधानमंत्री आवास की तरफ तो मार्च कर रहे थे, यहां पर क्यों नहीं आए, आप मुख्यमंत्री आवास का क्यों नहीं घेराव कर रहे? देखिए, कांग्रेस की मजबूरी यहाँ पे ये है कि जो हेमंत सोरेन ने कमेटी का गठन किया, पहली बात तो आपको बता दूं कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है उसके साथ कोalition में कांग्रेस पार्टी है और दोनों मिलकर यहाँ पे राज्य को चला रहे हैं। दीपिका पांडे सिंह जो कमेटी की बड़ी मेंबर हैं और लगातार यहाँ छात्रों से बात कर रही हैं, और किस तरह से हजारों की संख्या में जो छात्र हैं वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं, ये आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। विधानसभा के इर्द गिर्द कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, कटीले तारों का एक घेरा बनाया गया है, बैरिकेडिंग जो है उसे कटीले तारों से ढका गया है। और लेकिन छात्रों की संख्या आप देखिए लगातार बढ़ती नजर आ रही है। जो आंदोलनकारी छात्र हैं वो अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं।